आशीष जी ने एक बात कही कि सुझाव आएंगे। मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जिसको आरक्षण की जो मांग की गई है ओबीसी आरक्षण से, उसको तो लागू करना है, आपका काम है, और हम उसको लागू करा के ही रहेंगे। सर आप कैसे लागू करा देंगे? हाईकोर्ट लागू कराएगा, आप लागू कराएंगे? कि मैंने बात कही सर, ओबीसी आरक्षण का कोटे का जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट में लंबित है। एक मिनट तोमर जी सुन तो लीजिए मेरी बात। तोमर जी मेरी बात तो सुन लीजिए। हर जाति में, चाहे सामान्य जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित जाति के लोग हों, लेकिन हर जाति में गरीब है। एक ये भी मामला है। तोमर जी सवाल सुनेंगे आप? तोमर जी आप सवाल सुनेंगे? उनको भी सुनो। तोमर जी मेरा सवाल ये है, ओबीसी आरक्षण का कोटा 14% से 27% हो सके, क्या ये कांग्रेस करेगी, सरकार करेगी, या फिर हाईकोर्ट आदेश देगी इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार का काम है कि वो कैसे करेंगे, उनका काम है। हम तो उसके लिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसको लागू क्यों नहीं किया आपने? क्यों उसको विलंब कर रहे हो? आप भ्रमित कर रहे हो कि अब आप मीटिंग कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, 1 तारीख का टाइम दे रहे हो और 1 तारीख को ही करना। अब आपको इतनी जल्दी क्यों आ गई? आपको लग रहा है इसके कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, इसलिए आप ये काम कर रहे हो? तोमर जी, क्या हाईकोर्ट में सुनवाई पूरा हुए बिना क्या सरकार के पास अधिकार है वो लागू कर दे अभी तुरंत, तकनीकी तौर पर? जरा समझाएंगे आप, मैं समझ नहीं आई आपकी बात। अगर आपने ये पूछा है माननीय, तो मैं कह रहा हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कुछ भी कर सकती है। इनका समझाइए ना, अगर रास्ता हो तो कैसे, क्या रास्ता है फिर इसके लिए? मैं तो कह रहा हूं कि आपने अगर इतने गंभीर थे आप, अब आपको इतना ज्यादा ये दिख रहा है कि ये क्रेडिट जो है हमारे हाथ से निकला जा रहा है, तो आप केवल सरकार क्रेडिट के लिए सरकार चला रहे हैं। ये आप लोग ठीक है। आशीष शर्मा जी, अब यहाँ पर तोमर जी आरोप लगा रहे हैं क्रेडिट लेने की राजनीति है और इसीलिए अब आनन फानन बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कोई क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं है। जब कांग्रेस क्रेडिट ले सकती थी कि हमने ओबीसी के लिए करा, उस समय तो उन्होंने वकील खड़ा नहीं किया। आज सरकार मध्य प्रदेश में हमारी है तो हम ही निर्णय लेंगे ना भाई कि न्यायालय में पक्ष कैसे मजबूती के साथ रखा जाए और कैसे इस वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिलाया जाए। यह हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, और हम इस काम को करेंगे। क्रेडिट देना तो जनता का काम है। आपको और हमको किसको क्रेडिट मिलेगा इस काम का, ये जनता तय करेगी। लेकिन न्यायालय के निर्णय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। न्यायालय के निर्णय का अपमान कांग्रेस ने समय समय पर किया। इसके कई सारे उदाहरण भारत की राजनीति के इतिहास में भरे पड़े हैं। किस तरह इमरजेंसी लगाई गई, किस तरह मानवाधिकारों का हनन किया गया। इसलिए कांग्रेस को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चूंकि ये मामला लंबित है और इसमें सरकार का पक्ष अच्छे से रखा जाए, इसकी चिंता सरकार भी कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी आवश्यक कानूनी पक्ष न्यायालय के सामने रखना होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है। रविंद्र तोमर जी, गरीबों की पक्षधर केवल इस देश में कांग्रेस पार्टी है। मैं दावे से तोमर जी देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आशीष शर्मा जी से भी और तोमर जी से दावे से कहता हूं, इस देश की हर पार्टी दावा करती है कि हम हितैषी हैं। तो ये चुनावी मंच तो है नहीं, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अब बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए फिर। की संवेदनशीलता इस बात से दिखाई दे रही है कि दिल्ली की सड़कों पर पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है, किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं और जिस कानून को किसान मांग नहीं रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी तानाशाह हो गई है कि जबरदस्ती वो कानून लागू कर रही है। तो ये लोग स्वस्थ लोकतंत्र है, ये दिख रहा है स्वस्थ लोकतंत्र, जहां किसान मर रहे, कितने किसानों की मृत्यु हो गई वहां पर, और इन्होंने एक बार सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं समझता हूं कि इतना इससे ज्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा पूरे देश की गरीब जनता समझ रही है, व्यापारी वर्ग समझ रहा है, सारे, चाहे वो किसी भी जात धर्म के लोग हों, सारे के सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज स्थिति क्या हो गई देश में? ठीक है आशीष शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल। नहीं ठीक है आशीष शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल, अगर चुनावी गणित बदल जाए, क्या चुनावी गणित के माध्यम से अब जातीय समीकरण बदलेंगे क्या? और क्या ओबीसी में कौन कौन शामिल होगा, वो भी आधार रहेगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक चश्मे से इस निर्णय को नहीं देखा जाना चाहिए। जो जातियां वास्तव में पिछड़ी है, जो गरीब है, जिनको आवश्यकता है कि इस श्रेणी में लाया जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए प्रयास करेगी। और वास्तविक
आरक्षण का लाभ इन गरीब और वंचित तबके को मिले, यही हमारी कम से कम आशीष शर्मा जी और रविंद्र तोमर जी, आपको सुनकर इस बात की तस्दीक तो हो गई कि ओबीसी आरक्षण पर जो सियासी घमासान मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में देखने को मिला है वो आने वाले दिनों में खत्म नहीं होने जा रहा है। आशीष शर्मा जी और रविंद्र तोमर जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का।